हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ यूजिरो हान्मा वर्सेस सिल्वर फैंग को। यह एक और क्लासिक यूनिवर्स का क्लैश है जहाँ फंडामेंटल पावर स्केलिंग बहुत अलग है। यूजिरो हान्मा बाकी सीरीज में ह्यूमन स्ट्रेंथ के पीक पर है, एक ऐसी सीरीज जो एक्सजेजरेटेड होने के बावजूद ग्राउंडेड रियलिटी के अंदर काम करता है। सिल्वर फैंग वन पंच मैन में एक टॉप टियर हीरो है, एक ऐसी सीरीज जिसके कैरेक्टर के पास बाकी में दिखाई गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा पावरफुल है। आइए उनकी एबिलिटीज का एनालाइज करें ताकि यह डिटरमाइन किया जा सके कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो बिना और देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूजिरो हान्मा बाकी यूनिवर्स में ह्यूमन फिजिकल स्किल का अनडिस्प्यूटेड एपेक्स है। उसका एग्जिस्टेंस ह्यूमन लिमिट के कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग को चुनौती देता है। उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जमीन पर एक ही पंच मारकर एक मेजर अर्थक्वेक को रोकना या काफी हद तक कम करना है। यह लोकल लेकिन मैसिव फोर्स एप्लीकेशन का साइन है। वह कंक्रीट, स्टील और स्टोन को आसानी से चकनाचूर कर देता है। वह ह्यूमन बींग को आसानी से चीर सकता है। बिस्किट ओलिवर जैसे कैरेक्टर पर आसानी से ओवर पावर कर लेता है, जो ट्रेनिंग के लिए हेलीकॉप्टर उठा सकता है। आंखों की पहुंच से भी तेज स्पीड से चल सकता है, जिसे आफ्टर इमेज बनता है। वह सुपरसोनिक स्पीड से अटैक का जवाब दे सकता है और उन्हें रोक सकता है। इसे बिजली के स्ट्राइक पर रिएक्ट करने और यहाँ तक कि बिना किसी सिग्निफिकेंट हार्म के उन्हें झेलने के रूप में चित्रित किया गया है। यह ट्रू रीजनरेशन नहीं है, फिर भी उसका बॉडी एक्सट्रीम ट्रॉमा से इनक्रेडिबल रूप से फास्ट से रिकवर हो जाता है। वह किसी भी मार्शल आर्ट या फाइटिंग टेक्निक का पूरी तरह से एनालाइज, अंडरस्टैंडिंग और रेप्लिकेट कर सकता है। अक्सर उसमें तुरंत ही मास्टरी हासिल कर लेता है और यहाँ तक कि उसमें इम्प्रूव भी कर लेता है। उसकी सिग्निफिकेंट एबिलिटी जब वह अपने बैक की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वे एक डिमोनिक फेस जैसे दिखने लगती है, जो उनके पहले से ही इमेंस फिजिकल एट्रीब्यूट को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देती है। यूजिरो कॉम्बैट में एक टैक्टिकल जीनियस है जो अपोनेंट्स को पढ़ने और उनके मूव का प्रिडिक्ट करने, उनके साइकोलॉजिकल और फिजिकल फ्लॉ का फायदा उठाने में एबल है। वह पावर और ब्लड लस्ट का ऐसा ओवरवेलमिंग ऑरा उजागर करता है जो वीक अपोनेंट को साइकोलॉजिकली रूप से पैरालाइज कर सकता है। वन पंच मैन ड्रामेस्टिकली रूप से हाई पावर स्केल पर काम करता है। कैरेक्टर स्पेशली रूप से एस क्लास हीरो और पावरफुल मॉन्स्टर नियमित रूप से ऐसे फिट्स करते हैं जिन्हें बाकी में एपोक्लिप्स माना जाएगा। बैंग हीरो एसोसिएशन में सबसे पावरफुल हीरो में से एक है, जो अपनी मार्शल आर्ट एफिशिएंसी के लिए ग्लोबल में री-ओन्ड है। बैंग वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट मार्शल आर्ट क्रिएटर और अनडिस्प्यूटेड मास्टर है। यह अटैक को रोकने और काउंटर करने के लिए फ्लूइड इविजन मूवमेंट पर फोकस है, जिसे अपोनेंट की अपनी ही पावर उनके अपोजिट हो जाती है। यह एक इनक्रेडिबल रूप से डिफेंसिव और ऑफेंसिव स्टाइल है। अपने एल्डर अपीयरेंस बैंग में इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो किसी नॉर्मल ह्यूमन की एबिलिटी से कहीं ज्यादा है। उसने एक मीटियोर के बड़े बड़े टुकड़े को अपने बेयर हैंड से चकनाचूर कर दिया, जिसे वे और डैमेज नहीं पहुंचा सके। ये टुकड़े इतने बड़े थे कि सिटी लेवल थ्रेट पैदा कर सकते हैं। वह फ्यूरल, अगली और गम जैसे पावरफुल ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता है। असल में उनमें छेद कर देता है या एक ही प्रिसाइज ब्लो में उन्हें दो भागों में बांट देता है। ड्रैगन लेवल खतरों को कई सिटीज या यहाँ तक कि स्टेट्स को डिस्ट्रॉय करने में एबल बताया गया है। बैंक की स्पीड एक्सेप्शनल है, यहाँ तक कि एस क्लास हीरो में भी ज्यादातर कैरेक्टर में उसे अक्सर आंखों से भी तेज स्पीड से चलते हुए दिखाया जाता है। इनक्रेडिबल रूप से तेज स्पीड वाले अपोनेंट के अटैक पर रिएक्ट करना और उन्हें डिफ्लेक्ट करना, जिनमें गोरो भी शामिल है, जो मैसिवली हाइपरसोनिक स्पीड से काम करता है। बैंड ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर के ब्रूटल अटैक को झेल सकता है और फाइटिंग कंटिन्यू रख सकता है। उसे कई बिल्डिंग से फेंका गया है और वह बिना किसी चोट के पावरफुल ब्लो से जल्दी रिकवर हो सकता है। वह कॉस्मिक गोरो के सिग्निफिकेंट पीरियड को भी काफी टाइम तक सहन कर सकता है। अपने भाई बॉम्ब के साथ एक कंबाइंड टेक्निक है। यह अटैक इमेंस फोर्स जनरेट करता है, जो इनक्रेडिबल रूप से ड्यूरेबल एल्डर सेंटीपीड के खोल को चकनाचूर करने में एबल है। बैंक की सेंसेस और प्रिसीजन हाईली रिफाइंड है, जिसे वह उन खतरों को भाप कर उन पर रिएक्ट कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सके। वह साइट या साउंड पर रिलायंस हुए बिना भी प्रभावित ढंग से फाइट कर सकता है। बाकी के कैरेक्टर्स यहाँ तक कि यूजिरो भी एक्सजेजरेटेड फिजिक्स से भारी दुनिया में एक ह्यूमन की अचीव की टॉप पर है। वन पंच मैन के कैरेक्टर्स खासकर एस क्लास के हीरोज को अक्सर सिटीज को डिस्ट्रॉय करने, मीटियोर्स को चकनाचूर करने और रियलिटी को चुनौती देने वाले स्पीड से चलने में एबल बताया जाता है।
यूजिडो का अर्थक्वेक पंच एक टाउन लेवल फीट है और इसकी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। बैंक की क्रूशल पंच से गड्ढे बन सकते हैं और एक ही बार में सिटी लेवल पर डिस्ट्रक्शन करने में कैपेबल है। बैंक के साथ उसके कंबाइन अटैक ने एल्डर सेंटीपीड के खोल को चीर दिया, जो इमेंस साइज और ड्यूरेबिलिटी वाला एक मॉन्स्टर था और जीनोस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का सामना कर सकता था। यूजिडो अपने यूनिवर्स के लिए इनक्रेडिबल रूप से पावरफुल होने के बावजूद उसके अटैक लोकलाइज्ड होते हैं और ह्यूमन स्केल डिस्ट्रक्शन पर फोकस होते हैं। वह किसी ह्यूमन या यहाँ तक कि किसी बड़े एनिमल को भी आसानी से चीर सकता था। बैंक के अटैक बड़े स्केल पर डिस्ट्रक्शन करने में कैपेबल है। वह उन मॉन्स्टर को आसानी से परास्त कर देता है जो खुद शहर के ब्लॉक्स को तहस नहस कर सकते थे। उनकी रॉ पावर यूजिडो द्वारा अब तक डेमोन्स्ट्रेटेड किसी भी पावर से कहीं बढ़कर है। यूजिडो बिना किसी चोट के बुलेट्स, लाइटनिंग और स्काई स्क्रीपर से गिरने का सामना कर सकता है। उसका डीमन बैग इसे और भी इंचेंज करता है। बैंक कई बिल्डिंग से टकराया है, ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर से ब्लो झेला है और एक पावर अप गोरो के रेडिएशन सहा है। उसने उन अटैक्स को भी झेला है जो यूजिडो को पास्ता में बदल सकते थे। जहां यूजिडो की किसी भी मार्शल आर्ट में कॉपी करने की एबिलिटी और उनकी मास्टरी बाकी में अनपैरेलल है, वही बैंक की वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट उस लेवल पर काम करती है जहां यह बाकी में किसी भी चीज से कहीं ज्यादा पावरफुल बींग्स के अटैक्स को प्रभावित ढंग से बेअसर या परास्त कर सकती है। उसकी टेक्निक उसके फिजिकल एट्रीब्यूट के साथ मिलकर उसे एक हाई टियर 1 पंच मैन कैरेक्टर से नीचे के किसी भी पर्सन के लिए अनटचेबल बनाती है। बैंक की मूवमेंट के पीछे छिपी शेर फोर्स और स्पीड के सामने यूजिडो की मार्शल आर्ट बेअसर होगी। डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन में बैंक कम से कम इफेक्ट में जीत जाएगा। यूजिडो के अटैक चाहे अपने यूनिवर्स में कितनी भी प्रिसाइज या पावरफुल क्यों ना हो, वो बैंक के वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट द्वारा आसानी से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे या फिर उनमें उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त फोर्स नहीं होगा। इसके विपरीत बैंक का एक भी पंच यूजिडो को एक फाइन रेड मिस्ट में बदल देगा। उनके अपने यूनिवर्स की पावर लिमिट में इतना अंतर है कि यह एक फेयर फाइट नहीं हो सकती। लेकिन आपके हिसाब से इस फाइट में कौन जीतना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।